हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलिव बोर्ड। माय नेम इज हिमांशु शर्मा और आपके लिए आईईएफएस का जो समरी का सेशन चल रहा है डेली बेसिस पर, आज मैं यूनिट नंबर 13 आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ, जहां पर हम डिस्कशन करने वाले हैं ऑन यूनिट नंबर 13, जो कि आपका सप्लाई एंड डिमांड से रिलेटेड है। इसमें सप्लाई और डिमांड की बात करें तो सप्लाई का मतलब होता है आपूर्ति और डिमांड का मतलब होता है मांग। आपूर्ति और मांग से संबंधित ये वाला चैप्टर है, इसकी पूरी समरी आपको यहाँ पर मैं देने वाला हूँ और उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं। पॉइंट नंबर 1 ये कहता है कि यहाँ पर देयर इज एग्जिस्ट अ डेफिनेट रिलेशनशिप। डेफिनेट मतलब एक परफेक्ट रिलेशनशिप होता है बिटवीन किनके बीच में, मार्केट प्राइस ऑफ अ गुड्स एंड द डिमांडेड क्वांटिटी ऑफ दैट गुड, अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट। मतलब अगर मैं बात करूं कि मार्केट प्राइस क्या है गुड्स का, उसके बेसिस पर हम क्या करते हैं, कितनी क्वांटिटी हमें परचेज करना, ये इस पर बेस्ड होगा। बाकी की चीजें अगर मार्केट में कांस्टेंट रहती हैं तो this relationship is between price and quantity, what is called the demand schedule or the demand curve। और यही चीज डिमांड स्केड्यूल और डिमांड कर्व कहलाती है कि भाई मान लीजिए मार्केट में किसी गुड्स या सर्विसेज का प्राइस क्या है, उसके बेसिस पर हम उसकी कितनी क्वांटिटी को परचेज करना चाहते हैं, ये डिपेंड करता है किस पर, या ये रिलेशनशिप जो होता है ये कहलाता है आपका यहाँ पर डेफिनेट रिलेशनशिप, और यही कहलाता है आपका शेड्यूल, जिसे हम डिमांड स्केड्यूल या फिर डिमांड कर्व के नाम से जानते हैं। राइट, चलिए लॉ ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड की अगर मैं बात करूं तो जब भी कभी प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज रेज, जब भी कभी किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है, बाकी चीजें क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी, तो जो बायर है, जो खरीदार है, टेंड टू बाय लेस ऑफ द कमोडिटी। मतलब अगर लगातार किसी भी कमोडिटी का प्राइस बढ़ता जाएगा तो सीधी सी बात है, हम कंज्यूमर उपभोक्ता बायर क्या करेगा, उस वस्तु की जो क्वांटिटी है वो कम क्वांटिटी को यहां पर क्या करेगा, परचेज करेगा। सिमिलरली जब प्राइस लोअर होगा, मतलब प्राइस लगातार घटेगा, तो बाकी चीजें सेम रहेंगी, तो हम उस वस्तु की क्वांटिटी को जो डिमांड कर रहे हैं उसके डिमांड को हम क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, बढ़ा देंगे। राइट, चलिए अगला देखते हैं। जो मार्केट डिमांड कर्व होता है ये फाउंड की करता है बाय एडिंग टुगेदर द क्वांटिटीज डिमांडेड बाय ऑल इंडिविजुअल्स एट ईच प्राइस। और यहां पर अगर मैं बात करूं कि जो मार्केट डिमांड कर्व होता है इज फाउंड बाय, इसे हम कैसे प्राप्त करते हैं, इसे हम प्राप्त करते हैं बाय एडिंग, इसमें हम ऐड करते हैं टुगेदर मतलब सारी चीजों को, द क्वांटिटीज डिमांडेड, जो क्वांटिटी हम डिमांड कर रहे हैं वो, ऑल इंडिविजुअल्स एट द प्राइस, जिस प्राइस पर सारे इंडिविजुअल्स को खरीद पाएंगे। राइट, when there are change in the factors other than goods on price, मतलब जो गुड्स हैं उसके प्राइस के अलावा बाकी चीजें अगर चेंज होती हैं तो विच अफेक्ट द क्वांटिटी परचेज, जो कि कितनी क्वांटिटी हम परचेज कर रहे हैं उसको अफेक्ट करते हैं। वी कॉल दीज चेंजेस शिफ्ट इन डिमांड, और इसी चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, शिफ्ट्स इन डिमांड। अब ये शिफ्ट्स इन डिमांड क्या होता है कि बाकी सारी चीजें में क्या करेंगे हम, व्हेन देयर आर चेंजेस इन फैक्टर्स अदर देन द गुड्स, का जो प्राइस है उस प्राइस को छोड़ के बाकी चीजें अगर चेंज होंगी जिसके कारण यहां पर अफेक्ट हो जाएगी कि हम कितनी क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं, तो इसी को हम शिफ्ट इन डिमांड कहते हैं। डिमांड शिफ्ट का मतलब होता है कि जो क्वांटिटी हम डिमांड कर रहे हैं एक स्पेसिफिक प्राइस पर, एक फिक्स्ड अमाउंट पर, वो इंक्रीज कर रहे हैं या फिर डिक्रीज करते हैं। पहले हमने कितनी डिमांड की थी उस प्राइस पर, मतलब जैसे मैं बात करूं कि एक प्रोडक्ट मैंने 10 रुपए में पहले खरीदा था, अब प्राइस बढ़ा या कम हुआ, तो वो प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो चेंज होने के कारण उसकी जो क्वांटिटी हमने बढ़ाई या घटाई, वही यहां पर क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका, यहां पर इसको हम क्या बोलेंगे, शिफ्ट इन डिमांड, और डिमांड शिफ्ट ये कहलाएगा। द सप्लाई स्केड्यूल, सप्लाई स्केड्यूल का मतलब क्या होता है, सप्लाई कर्व। किसी भी एक कमोडिटी, किसी एक वस्तु के लिए जो रिलेशनशिप होता है किसका, उसके मार्केट प्राइस और अमाउंट ऑफ द कमोडिटी की, मार्केट क्या है, प्राइस क्या है, और कमोडिटी का जो अमाउंट, क्वांटिटी वो कितना है जो हम प्रोड्यूसर्स यहां पर प्रोड्यूस करेंगे, बेचेंगे, जब बाकी चीजें सेम रहेंगी। डिमांड का मतलब ये है कि मार्केट में किस प्राइस पर किस वस्तु की कितनी मांग है, उसे हम यहां पर डिमांड बोलते हैं, और वही यहां पर डिमांड कर्व कहलाता है। राइट, जब चेंज होते हैं दूसरे फैक्टर्स गुड्स के खुद के प्राइस के कंपैरिजन में, मतलब अगर अपन बात करें प्राइस को छोड़ के बाकी चीजें अगर चेंज होती हैं जिसके कारण प्रभावित करती है हमारी क्वांटिटी जो हम सप्लाई कर रहे हैं, मार्केट में जितनी क्वांटिटी पहले सप्लाई हो रही थी अब वो चेंज हो रही है, तो ये जो चेंज होना होता है यही शिफ्ट इन सप्लाई कहलाता है। अगर मान लीजिए डिमांड में चेंज आया तो डिमांड शिफ्ट हो जाता है, और सप्लाई को अफेक्ट कर देता है, सप्लाई में चेंज आए क्वांटिटी का, तो उसको हम यहाँ पर शिफ्ट इन सप्लाई बोलेंगे। राइट, मार्केट इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, जहां पर बाजार में इक्विलिब्रियम मींस जहां पर डिमांड और सप्लाई क्या होती है, इक्वल हो जाती है, उसे हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं।
ये उस जगह पर आता है जहां पर प्राइस एट विच द क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल्स टू द क्वांटिटी सप्लाई। मतलब जिस प्राइस पर किसी वस्तु की मांग है और उसी प्राइस पर वो वस्तु आपको सप्लाई कर दी जाए। मतलब जैसे मान लीजिए किसी का प्राइस आपको लग रहा है कि 100 रुपए है, हम उसको 100 रुपए में मांग रहे हैं बट वो प्रोवाइड कर रहा है 110 में, लेकिन धीरे धीरे ऐसा बैलेंस बने कि वो 100 में वो बेचने वाला भी बेचने लगे, खरीदार भी 100 में खरीद ले। तो जिस प्राइस पर हम किसी पर्टिकुलर गुड्स की एक फिक्स क्वांटिटी को डिमांड करते हैं और उसी क्वांटिटी पर वो उसी अमाउंट पर वो सप्लाई कर दिया जाए, तो उसको हम बोलते हैं यहां पर मार्केट इक्विलिब्रियम। एट दैट इक्विलिब्रियम देयर इज नो टेंडेंसी फॉर द प्राइस टू राइज और फॉल। यहां पर प्राइस के बढ़ने और घटने की कोई भी यहां पर क्या नहीं होगी, टेंडेंसी हमें देखने को नहीं मिलेगी। इक्विलिब्रियम प्राइस जो होता है उसी को हम यहां पर मार्केट क्लियरिंग प्राइस भी बोलते हैं। तो याद रखना आप, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस इज आल्सो नोन एज द मार्केट क्लियरिंग प्राइस। एक चीज और डिनोट करना है यहां पर कि जितनी भी सप्लाई और डिमांड ऑर्डर आर फिल्ड है, द बुक्स आर क्लियर्ड ऑफ ऑर्डर्स एंड डिमांडर्स एंड सप्लायर्स आर सेटिस्फाइड। मतलब हमने जितनी मार्केट में डिमांड है उतनी सप्लाई की, तो डिमांड सप्लाई सब मिल गई और आपकी जो बुक्स हैं वो सारी क्या हो गई, क्लियर हो गई। द इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो ये आता है जहां पर अमाउंट बिलिंगली, मतलब चाह करके हम जो सप्लाई कर रहे हैं वो इक्वल है अमाउंट जितनी मांगा जा रहा है उसके। तो इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट, जहां पर कंपटीशन है मार्केट में, वहां पर तो जो इक्विलिब्रियम है ये आपको मिलेगा देखने को इंटरसेक्शन ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई कर्व में। जैसे कि मैंने बताया कि आपकी डिमांड है, सप्लाई है, यहां पर ये इक्विलिब्रियम क्रिएट हो गया, दिस इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम। सो यहां पर ये कहां पर इंटरसेक्ट करेगा, सप्लाई और डिमांड कर्व पर। देयर आर नो शॉर्टेज ऑफ सरप्लसेस एट द इक्विलिब्रियम प्राइस। ना तो डिमांड हमारी ज्यादा होगी सप्लाई के कंपैरिजन में, ना सप्लाई ज्यादा होगी डिमांड के कंपैरिजन में। ना तो आपको जो गुड्स एंड सर्विसेज है उनमें सरप्लस देखने को मिलेगा, ना ही डेफिसिट मतलब शॉर्टेज देखने को मिलेगी। तो ये होता है आपका मार्केट इक्विलिब्रियम का केस। जब कोई एलिमेंट अंडरलाई करता है डिमांड और सप्लाई, जो कि चेंज हुआ है हमारा किसमें, डिमांड और सप्लाई में, तो ये लेड करेगा, मतलब ये हमारा इसका हमें रिजल्टेंट मिलेगा कि शिफ्ट दिखाई देगा डिमांड में और सप्लाई में, ताकि हम मार्केट इक्विलिब्रियम को चेंज कर पाए। किसके, मार्केट इक्विलिब्रियम ऑफ प्राइस और क्वांटिटी वहां आपको चेंज देखने को मिल जाए। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि ये लाइट करेगा शिफ्ट इन, शिफ्ट किसमें, डिमांड और सप्लाई में, और ये चेंज करेगा मार्केट इक्विलिब्रियम ऑफ प्राइस और क्वांटिटी को ये चेंज कर सकता है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था आपका सप्लाई और डिमांड का, जो यहाँ पर हो गया है कवर। तो इसी के साथ मैं सेशन को एंड करूंगा। बिफोर एंडिंग द सेशन आपको बता देता हूं, ये हम लोगों का टेलीग्राम चैनल है ऑलिव बोर्ड का, इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। दिस इज द टेलीग्राम चैनल ऑफ मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है, ये मेरा एफबी पेज है। इसके अलावा हमारे काफी सारे कोर्सेज हैं, अगर आप इनमें एनरोल करना चाहते हैं तो आप जाइए और यूज कीजिए कोड हिमांशु, आपको अप टू 55% ऑफ हमारे डिफरेंट कोर्सेज पर मिल जाएगा। मैं आपको बता देता हूं जैसे कि इसको कोड को आपको यूज करना कैसे है। आप क्या करेंगे, आप जाएंगे oliveboard.in पर, किस पर, oliveboard.in पर। जैसे ही आप पहुंचेंगे तो आपको ये वेबसाइट चूज करनी है जहां पर हमारे कोर्सेज आपको देखने को मिल जाएंगे। आप यहां से कोर्सेज चूज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए JIB CIB नहीं है, कोई और कोर्स है, तो आप JIB CIB सेलेक्ट कर लेंगे। एक नया बैच आया है JIB क्रैकर बैच, 2100 प्लस MCQs आपको उसमें मिल जाएंगे। इसके अबाउट में जाइएगा, बाय कोर्स पर जाइएगा, इसका प्राइस जो अभी आपको 3999 4000 रुपीज दिखाई दे रहा है, यदि आप इसको आज ही एनरोल करते हैं बाय यूजिंग कोड हिमांशु HIMANSHU, और जैसे ही आप इसको रिडीम करेंगे ये आपको 2199 इट मीन 2200 रुपीज में मिल जाएगा। अलॉन्ग विद दैट दिस इज द सुपर एलिट बैच, इसको आपको परचेज करना है तो यहाँ आप यूज करेंगे मेरा नाम हिमांशु, और ये आपको 4000 का जो कोर्स है वो अभी सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपीज में मिल जाएगा। तो आप अवेल कीजिए ऑफर को जल्दी से और अपने आप को एनरोल कर लीजिए और अपने सर्टिफिकेशन को श्योर शॉट पक्का कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।